हमारे साथ रहेगा आज जी। हमारा प्रोटेस्ट है हम जी जी शेख साहब शुक्रिया आपने अपने मौके पे। मैं आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। धामरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कैसे इलेक्शन होता है, और रात गए सूबाई वजीर ने इलेक्शन जो है उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मुअत्तल कर रहे हैं। तो सर एमकेएम की धमकी थी, क्या मामला थे, या मजबूरी सियासी थी कि आपको इलेक्शन मुलतवी, जिसके लिए आप भी तैयार हैं, आपकी हुकूमत भी तैयार थी, वो मुलतवी कर दिया आपने? चुके हैं और दो डिवीजन में इलेक्शन जो मुलतवी थे उसमें पीपल्स पार्टी लोकल पार्टी के हवाले से माजी में अब कहीं ज्यादा और हर हल्के में उनके उम्मीदवार हैं और हम बेहतर पोजीशन में हैं। तो जाहिर है जहां हम बेहतर पोजीशन में हैं वहां पर किसी को राजी करने के लिए हम इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहते। जहां तक आपने बात की धमकी की, तो ये मेरे ख्याल में अगर आपका इशारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से है पाकिस्तान की तरफ, तो ये भी शायद उनके बयानात इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है कि वो अपने लोगों को राजी करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हों। बाकी इलेक्शन मुलतवी कराना सिंध गवर्नमेंट का काम है नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने खत लिखा, वो खत नहीं माना गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन लेकिन सर मुलतवी के लिए लिखा ना, इलेक्शन आजिज भाई मुलतवी के लिए ही तो लिखा सूबाई वजीर ने कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये तो सर एक आईनी सी जिम्मेदारी जो पहली सैलाब की वजह से, मुख्तलिफ मामलात की वजह से डिले होता गया। अब आप भी तैयार हैं, जैसे मैंने खुद कहा कि आप भी तैयार हैं, उसके बावजूद इलेक्शन में अब आपकी हुकूमत, अब ऑर्डिनेंस की जानिब भी ये बातें हो रही हैं कि शायद जारी कर दिया जाए जिसके जरिए इलेक्शन ना हो। देखें अभी तक तो कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, मगर सिंध गवर्नमेंट ने खत लिखा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बारहा ये राब्ते किए, अदालत में भी गई, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा। सिंध गवर्नमेंट ने इनको राजी करने के लिए कि भाई हल्का बंदियों का जवाब बना के फिर शहरी सियासत में कुछ और तरफ सियासत ना चली जाए, तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि किसी को राजी करने के लिए। राजी मीन्स के ऐसी एक पार्टी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी कराची की हल्का बंदियों का मामला है। तो जब हल्का बंदियां हो रही थी तो वो उस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे। तो हमने पूरी कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें और सबको राजी करके चलें। इसलिए हमने कंसर्न फोरम जो है इलेक्शन कमीशन का, वहां पर एक खत लिखा और वो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक जुडिशियल ऑर्डर भी कर दिया है। अब मजीद देखते हैं, कराची में मीटिंग्स हो रही है, मैं हैदराबाद में हूँ और मैं अभी भी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हूँ। तो आजिज साहब आखिरी, आप ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन मुलतवी करना चाहिए, नहीं बहैसियत एक सियासी वर्कर के ही, और इस वक्त क्योंकि आप खुद हिस्सा हैं बल्दियात के तमाम तर मामलात का, इलेक्शन होने चाहिए? देखिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, जहां तक आपने कहा बतौर सियासी कारकुन, मगर कभी कभी सिचुएशन इस तरह हो जाती है। अब कराची के अंदर सीनियर लीडरशिप हमारी सिंध गवर्नमेंट ये सारे बैठे हैं, कोई भी अगर रास्ता निकला तो वो कानूनी रास्ता निकालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अदरवाइज पीपल्स पार्टी है, तो आप मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के खिलाफ। ठीक हो गया, अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत अब क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब आपका भी।